नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने घर की एक बैटरी चार्ज करने के लिए कितना बड़ा सोलर पैनल लेना चाहिए, या फिर आप अपनी एक बैटरी को कितने सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं, कौन सा आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए और उसके ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और कितनी देर में आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, कितना आप उसके ऊपर लोड चला सकते हैं और इन सब का टोटल जो खर्चा है वो कितना होगा। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अभी हमारे घरों में काफी नॉर्मल इन्वर्टर आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। जिनके पास बजट कम है उन लोगों के घर में आपको लगभग नॉर्मल सिंगल बैटरी का इन्वर्टर और एक बैटरी 150 एच की लगी हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसे में यदि हम उनको सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे तो शायद वो एक बारी के लिए मना भी कर दे, क्योंकि सोलर सिस्टम में एक बार आपको थोड़े ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। तो ऐसे में मैं आपको एक 10 से 15 हजार रुपए में ऐसा सिस्टम बता दूंगा जिससे आप अपने घर का लोड सारा सोलर पैनल से चला सकते हैं और आपका खर्चा भी ज्यादा नहीं लगेगा और आपका जो पुराना इन्वर्टर है और बैटरी है आप उससे ही अपने घर का सारा लोड चला पाएंगे। यदि कोई आपको यह कहता है कि आप नया सोलर इन्वर्टर लीजिए, नई बैटरी लीजिए और नए सोलर पैनल लीजिए, तो उसमें आपको क्या है कि पुराना जो आपका सिस्टम लगा हुआ है इन्वर्टर बैटरी वो आपको या तो ऐसे ही फेंकना पड़ेगा या फिर उसको किसी को बेचना पड़ेगा और फिर आपको नया इन्वर्टर और सोलर बैटरी ये चीजें लेनी पड़ेगी। तो इसमें नया जो आप सोलर प्रोडक्ट खरीदेंगे इसमें आपका पैसा काफी ज्यादा लगेगा और जो आप पुराना इन्वर्टर और बैटरी बेचेंगे उसके या तो आपके बिल्कुल ही कम पैसे मिलेंगे या फिर आपको यदि कोई और यूज करेगा उनको तो फिर आपको वो ऐसे ही उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये जो सिस्टम आपको बताऊंगा इसे आप अपने पुराने लगे हुए इन्वर्टर बैटरी को ही यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप सारा लोड अपना चला सकते हैं, यानी आप अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी को ही सोलर में बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके घर का लोड कितना है। मान लीजिए दोस्तों आपके घर का लोड 500-600 वाट तक का है, यानी आपका काम एक बैटरी से चल जाता है, तो आपको कुछ ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके घर में एक बैटरी वाला इन्वर्टर है या फिर 2 बैटरी वाला इन्वर्टर है, तो आपके लिए ये सिस्टम बेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ सोलर चार्ज कंट्रोलर की कि आपको सस्ता सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सा मिल सकता है जिसके ऊपर आप ज्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपने अपने घर में एक बैटरी का इन्वर्टर लगवाया हुआ है और आप चाहते हैं कि हमारा घर का लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैं आगे 2 बैटरी का सिस्टम करना चाहता हूँ, या फिर आपके घर में 2 बैटरी का इन्वर्टर लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं बस अपना सारा सिस्टम इसी के ऊपर चलाऊं और इतना से मेरा काम चल जाता है, तो आप ले सकते हैं दोस्तों आशा पावर कंपनी का नोवो 50 MPPT 7.6 सोलर चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों, वैसे तो मैंने इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग की और टेस्टिंग की वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसकी मेन स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, यदि आप ये सोलर चार्ज कंट्रोलर लेते हैं तो इसकी VOC सभी सोलर चार्ज कंट्रोलर से ज्यादा है। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट के ऊपर आप इस पर 30 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक की VOC वाले सोलर पैनल लगा सकते हैं और एक बैटरी के ऊपर आप 900 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी 12 वोल्ट के ऊपर आप 900 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके बाद में यदि आप इसके ऊपर 2 बैटरी लगाते हैं यानी 24 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो आपको 50 से 90 वोल्ट तक की VOC मिलती है और आप 1400 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और यह सोलर चार्ज कंट्रोलर 50 एम्पियर की करंट रेटिंग वाला है। तो एक बैटरी और 2 बैटरी के लिए ये सोलर चार्ज कंट्रोलर बेस्ट है। अभी तक लगभग पहला ये ऐसा सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि आपको एक बैटरी और 2 बैटरी के ऊपर इतने ज्यादा सोलर पैनल की VOC दे रहा है। यदि बात करें इसके प्राइस की तो आशा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट पर और अमेजोन के ऊपर इसका प्राइस 6,699 रुपए दिया गया है और इसे आप EMI के ऊपर भी खरीद सकते हैं 315 रुपए पर मंथ के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे 6,700 रुपए इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के हो गए। अभी बात करते हैं दोस्तों सोलर पैनल के बारे में। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सोलर पैनल लेते हैं या फिर कितने ज्यादा सोलर पैनल लेते हैं। तो यदि आपको अपने घर में एक बैटरी चार्ज करनी है तो आपका काम एक सोलर पैनल से भी चल जाएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों पतंजलि कंपनी के सोलर पैनल की। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस सोलर पैनल को देख लीजिए, आप इसका फ्रंट भी देख सकते हैं और ये पतंजलि कंपनी का पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। इसकी टेस्टिंग की वैसे तो मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं या फिर आप इसमें भी इसकी सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। या आप इसका फ्रंट देख चुके हैं। आप बैक पैनल की यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसकी बैक पैनल में आप देख सकते हैं लोगो वगैरह लगा हुआ है और इसकी बैक पैनल पर ये आपको मिलता है एक IP68 का DC जंक्शन बॉक्स और इसकी MC4 कनेक्टर के साथ में आपको केबल मिल जाती है जिसे आप सोलर पैनल से और सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करेंगे
और इसके बैक साइड में ही आपको मिलता है एक स्पेसिफिकेशन का स्टिकर और इस पे आपको काफी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यह सोलर पैनल जो है वो 335 वाट का है और इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 46.50 वोल्ट दी गई है। इसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 9.35 एम्पियर दिया गया है और इसकी जो वोल्टेज है वो 38.10 वोल्ट दी गई है। इसका जो रेटेड करंट है वो 8.80 एम्पियर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी बाकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर इस पर दी गई है। तो ये 335 वाट का सोलर पैनल है। अभी दोस्तों हम इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि आप एक बैटरी इसमें कितनी देर पर चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सोलर पैनल हमने यहाँ पर लेटा लिया है और इस पर बिल्कुल सही धूप पड़ रही है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पतंजलि कंपनी का लोगो वगैरह है। कभी आप सोचें कि ये कोई और सोलर पैनल है, ये पतंजलि कंपनी का ही सोलर पैनल है। और अभी हम इसको एनर्जी मीटर से आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो एक बार मैं फिर से इसके वायर हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं मीटर 0 हो गया है। अभी जैसे ही दोस्तों मैं इसके वायर लगाऊंगा आप डिटेल देख सकेंगे। तो जैसे दोस्तों मैंने अभी ये वायर लगाए, 42.3 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रही है। तो 42.3 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है हमें और इसकी जो VOC है वो 46.50 वोल्ट दी गई है, जबकि दोस्तों हमें इस सोलर पैनल से 42.3 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पर इतना डिफरेंस तो आपको हर सोलर पैनल में देखने को मिलता है, क्योंकि जो सोलर पैनल की जो स्पेसिफिकेशन है वो एक्यूरेट हमें यहाँ पर नहीं मिलती है। जितनी पावर सोलर पैनल के ऊपर दी जाती है वो एक्यूरेट हमें यहाँ पर नहीं मिलती। तो फिर भी दोस्तों अभी हम इसको सोलर चार्ज कंट्रोलर से आपको टेस्ट करा के दिखाएंगे। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर है ये स्मार्टन कंपनी का MPPT 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसके ऊपर आप एक बैटरी और 2 बैटरी लगा सकते हैं और ये ऑटोमेटिक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सोलर पावर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अभी हम इसके साथ में एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। आप देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज यहाँ पर 12.2 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसके सोलर पैनल के वायर इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो मैन नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, इसके साथ में हमने कोई मैन सप्लाई भी ऑन नहीं की है। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों हमने सोलर पैनल के वायर जो वो इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बैटरी सिलेक्शन जो वो ऑटोमेटिक है इसमें, कि आपने एक बैटरी लगाई है या फिर 2 बैटरी लगाई है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर पावर अवेलेबल दिखा रहा है। अभी हम देखेंगे कि ये कितने पावर जनरेशन कर रहा है। तो आई सोलर जो है यहाँ पर 7.2 एम्पियर दिखा रहा है और वोल्टेज जो है वो 34.1 वोल्ट हमें दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और अभी जो आई बैटरी है वो 15.9 एम्पियर हो चुके हैं और वी बैटरी है, यानी बैटरी की वोल्टेज है वो 14 वोल्ट हो चुकी है। तो हमें सोलर पैनल से दोस्तों करीब 8 एम्पियर करंट मिल रहा है, जबकि हमारा ये सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी को 16 एम्पियर के करीब चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि 16 एम्पियर करंट से ये बैटरी को चार्ज करता है एक 150 एच की बैटरी को, तो लगभग ये 5 से 6 घंटे में आपकी एक 150 एच की बैटरी को चार्ज आसानी से कर देगा अकेला सोलर पैनल। और यदि दिन के समय में आप इसके साथ में लोड भी चलाते हैं तो वो भी आप आसानी से चला सकते हैं। साथ ही साथ में ये सोलर पैनल आपकी बैटरी को भी चार्ज करता रहेगा और आप अपना लोड भी चला सकते हैं। हाँ, ये बात है कि दोस्तों रात के समय में के लिए आपको बैटरी के अंदर पावर जो है स्टोर करके रखनी होगी, यानी बैटरी को चार्ज करके रखना होगा। तो आप इस एक सोलर पैनल से भी अपनी बैटरी को 4 या फिर 5 घंटे में आसानी से चार्ज कर सकते हैं, यदि आपका बजट कम है तो। यदि बात करूं मैं इस सोलर पैनल के प्राइस की, तो यह पतंजलि कंपनी का 335 वाट का पॉली सोलर पैनल है। यह आपको करीब 10 या फिर 12,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा और इसे आप पतंजलि के डीलर से खरीद सकते हैं, या फिर आप कोई और कंपनी का भी 335 वाट का या फिर इससे बड़ा थोड़ा सोलर पैनल ले सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपके पास 12 से 15,000 रुपये तक का बजट है तो आप इस एक सोलर चार्ज कंट्रोलर को और एक इस सोलर पैनल को आसानी से खरीद सकते हैं। या फिर यदि आपके पास थोड़ा बजट और है तो फिर आप 335 वाट के 2 सोलर पैनल ले सकते हैं और उनको फिर आप अपने कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करके अपनी बैटरी को और भी जल्दी चार्ज कर सकते हैं। यदि आप 2 बैटरी को चार्ज करेंगे तो यह फिर आपको थोड़े ज्यादा सोलर पैनल लेने होंगे, या फिर यदि आप एक ही सोलर पैनल से 2 बैटरी को चार्ज करेंगे तो फिर आपको जो है टाइम ज्यादा लगेगा। अभी एक बैटरी को हमारी यह सोलर पैनल 5 घंटे में चार्ज करता है, तो फिर 2 बैटरियों को यह सोलर पैनल लगभग 10 से 12 घंटे में चार्ज करेगा। तो यह अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आपको एक बैटरी चार्ज करने के लिए कितने सोलर पैनल लेने चाहिए, कितना इसका बजट आपको लगेगा और कितनी देर में आपकी बैटरी चार्ज होगी। यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।